हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो हम बात करते हैं आज के टॉपिक पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम लोग इस टाइम अपने आईडी के फर्स्ट ईयर के फोर्थ पेपर कवर कर रहे हैं। फोर्थ पेपर में हम लोग फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट कम्प्लीटली डन कर चुके हैं। अब हम 12 चल रहा है, इस टाइम 3.2 चल रहा है। 3.2 में भी क्या है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग गिवन बाय थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, बंडूरा एंड पियाजे ऑलरेडी आ चुका है। आज हम बात करेंगे वाइगोट्स्की के प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग पर। जैसे कि स्क्रीन पर सबको शो कर रहा है, वाइगोट्स्की एक रचनात्मक विचारधारा वाले व्यक्ति थे, क्रिएटिव माइंडसेट वाले थे। इन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों के आधार पर छात्रों के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की। जो इनका सोशल एंड कल्चरल प्रिंसिपल्स थे, उसी के बेसिस पे इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को क्या किया, प्रस्तुत किया। जहाँ चीन पियाजे जो हमारे चीन पियाजे ने भी संज्ञानात्मक विकास पे ही अपना एक्सपेरिमेंट किए थे, उसी प्रकार वाइगोट्स्की ने भी जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास में उम्र को आधार बनाकर चलते थे। वहीं वाइगोट्स्की संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों को आधार मानते हैं। दोनों ने सेम चीज़ पे अपना एक्सपेरिमेंट किया, संज्ञानात्मक पे उन्होंने विकास पे। तो जो जीन पियाजे थे, उन्होंने बच्चों की एजेस के आधार पर चीज़ें करी, बट जो वाइगोट्स्की हैं, उन्होंने सोशल और कल्चरल बेसिस के प्रिंसिपल्स को अपना आधार माना है। देखते हैं आगे क्या बता रखा है। वाइगोट्स्की के इस सिद्धांत के अनुसार बालक समाज और संस्कृति में रहकर अनुकरण नकल के द्वारा सीखता है। जो बालक उस सोसाइटी में रहता है, हम अपने घर के कल्चर को समझते हैं, तो इसी के बेसिस पर जो हम लोग करते हैं उसका अनुकरण, मतलब उस चीज़ को कॉपी करके चीज़ों को लर्न कर लेता है। इनके अनुसार बालक समाज के साथ अंतःक्रिया करके अपना विकास करते हैं। समाज के साथ क्या है, कॉन्टैक्ट मतलब के इंटरेक्ट करके चीज़ों के साथ क्या है, समायोजन करके उनके साथ संबंध स्थापित करके अपना विकास करता है। वाइगोट्स्की अपने सिद्धांत का प्रतिपादन समाज को केंद्र में रखकर कर सकते हैं। जो उन्होंने समाज का, जो उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किए हैं सिद्धांत की बेसिस पे समाज को, उन्होंने क्या किया है, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू सीधा वो एक समाज है, एक सोशलाइजेशन है। वाइगोट्स्की बालक के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया को इन्होंने क्या मांगा, भाषा को, संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। किस तरह से सोशली इंटरेक्ट किया जाएगा, जो हमारी लैंग्वेज है, क्या हमारा कल्चर है, उस चीज़ को क्या है, ये इंपॉर्टेंट मानते हैं। उनके संज्ञानात्मक विकास के ये 3 तत्व आधार हैं। क्या क्या आधार हैं, सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन, भाषा और आपका लैंग्वेज और आपका संस्कृति, कल्चर। अर्थात वह अपने सिद्धांत की संपूर्ण व्याख्या इन तीनों के आधार पर ही करते हैं। जो उन्होंने प्रिंसिपल्स माने हैं अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, वो उन्होंने सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज एंड कल्चर को ही माना है। कहते हैं एक एक करके। क्या है, सबसे पहला आपका सामाजिक अंतःक्रिया, मतलब सोशल इंटरेक्शन। वाइगोट्स्की के अनुसार बालक समाज से दिशा निर्देश प्राप्त कर, जो मतलब वो सोसाइटी में रहता है, जिस कम्युनिटी में रहता है, वहाँ से वो उसके इंस्ट्रक्शन चीज़ों को देखकर अपना संज्ञानात्मक विकास स्वयं से करते हैं। और विकास की इस क्रिया को वह अनुसरण को आधार बनाकर चलते हैं। मतलब अनुसरण, जो चीज़ों को वो देखते हैं समाज में हो रहा है, उस चीज़ को वो अनुसरण, कॉपी, नकल करते हैं, जिससे वो चीज़ों को लर्न कर लेते हैं। इट इज़ वो उनका सोशली इंटरेक्ट हुआ चीज़ों के साथ, जिससे उनका डेवलपमेंट हुआ। आगे बात करते हैं, आपका क्या है कि भाषा या फिर लैंग्वेज। भाषा की पहले बात करें हम। वाइगोट्स्की संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा को क्या है, एक उपकरण, टूल मानते हैं, जिसकी सहायता से बालक समाज और संस्कृति के साथ रहकर अंतःक्रिया का कार्य करता है। क्या है, अपना जो सोसाइटी और आपका कल्चर, जो आपका रहकर क्या है, उस चीज़ों से इंटरेक्ट करता है और अपने कार्य को पूर्ण करता है। वाइगोट्स्की के अनुसार भाषा के अभाव में व्यक्ति अपना संज्ञानात्मक विकास नहीं कर सकता है। अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की, अगर बच्चे के अंदर क्या है, कमी है भाषा की, तो वो उसी के बेसिस पे अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं कर सकता है। आगे देखें क्या लिखा हुआ है। वाइगोट्स्की के अनुसार एक बच्चे की भाषा के विकास में दूसरों के साथ संप्रेषण एक महत्वपूर्ण तथ्य है। जब एक बच्चा क्या है, कम्युनिकेट करता है दूसरों के साथ, वही उसका बेस बनता है गाय का डेवलपमेंट का। आगे बात करें क्या है, संस्कृति, कल्चर। वाइगोट्स्की सिद्धांत में संस्कृति का अपना अहम योगदान है। संस्कृति बालक में नैतिक मूल्यों का विकास करती है, जो क्या हमारी वैल्यूज़ हैं, मनुष्य को सभ्य व्यवहार करने की ओर अग्रसर करती। किस तरह से अपना जो व्यवहार है वो अच्छा रखना है, उस चीज़ के लिए वो मोटिवेट करता है। और यह बालक वह सबके अनुकरण के द्वारा ही सीखता है। यह बालक क्या है, दूसरों को अगर इस तरह का व्यवहार करते हुए देखेगा, अपनी संस्कृति पर चलते हुए, तभी वो उस चीज़ की नकल करेगा और अपने अंदर वो चीज़ें पैदा करेगा।
आगे देखते हैं वाइगॉट्स्की अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में क्या है, 3 अन्य तत्वों को भी महत्वपूर्ण स्थान देते हैं जिन्हें इस सिद्धांत के आधार के रूप में माना जाता है। इन 3 सिद्धांत तत्वों को रैपिडी, एमकेओ और स्कैफोल्डिंग के नाम से जाना जाता है। तो आइए इसे विस्तारपूर्वक जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा क्या है, संभावित निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। वाइगॉट्स्की के ये क्या लिखा हुआ है, एक मिनट मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। वाइगॉट्स्की के संभावित विकास के क्षेत्र मतलब ZPD के अनुसार व्यक्ति को इस स्तर में सीखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता होती है, अर्थात इसमें अन्य ज्ञानवान व्यक्ति के अभाव में इसका विकास संभव नहीं हो सकता। मतलब जब एक ज्ञानवान नॉलेजेबल इंसान होता है, उसी के मतलब सपोर्ट में, उसी के सपोर्ट के थ्रू क्या है उसका व्यक्ति की सहायता जब उसे मिलती है तभी उसका डेवलपमेंट होता है, वरना उसके बिना उसका विकास संभव नहीं है। विकास के क्षेत्र में विकास को अधिक दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है। जब बच्चा डेवलपमेंट पीरियड में होता है तो अधिक इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता होती है और इसी की सहायता से व्यक्ति अपने आगे लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। उसके फ्यूचर का उनका क्या होता है, एम होता है, उस एम को प्राप्त करने के लिए वो क्या हो जाता है, सक्षम हो जाता है। फिर था जानकारी, अधिक जानकार अन्य व्यक्ति, मोर नॉलेजेबल अदर, MKO। वाइगॉट्स्की के MKO से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो व्यक्ति सीखने वाले व्यक्ति से अधिक ज्ञान, अनुभव एवं कौशल रखता हो। उदाहरण स्वरूप एक बालक जो अज्ञानी है, जिसे नॉलेज नहीं है, वही एक अध्यापक जो ज्ञान का भंडार है। ऐसी स्थिति में सीखने वाला व्यक्ति अपने सर्वोत्तम संज्ञानात्मक विकास कर पाता है। ये था कि एक जो नॉलेज जिसको नॉलेज बिल्कुल नहीं है और एक जो नॉलेजेबल ज़्यादा बंदा है, वो उस कंडीशन में अगर वो उसे मतलब ज्ञान देगा तो उस चीज़ में बच्चा अधिक ज्ञान ले सकता है। तो ये तो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे से कर पाएगा। फिर है आपका स्कैफोल्डिंग ढांचा। वाइगॉट्स्की के अनुसार बालक को सीखने के लिए एक ढांचे की ज़रूरत होती है, अर्थात एक ऐसी सीढ़ी जो उसे अधिगम के उस शिखर तक ले जा सके जिस शिखर पर पहुंचकर वो अपनी अधिगम के अंतर्गत आने वाली समस्याओं का समाधान करेगा। मतलब कि उसे कोई इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड हो, उसे कोई हिंट प्रोवाइड हो, चीज़ों को लेके स्ट्रक्चर प्रोवाइड हो, उसे चीज़ों के बारे में थोड़ी सी नॉलेज हो, उसके बेसिस पे ही वो चीज़ों को लर्न कर सकता है। अब देखते हैं शिक्षा में वाइगॉट्स्की सिद्धांत की क्या भूमिका है, उनका क्या रोल है। तो शिक्षा के क्षेत्र में इस सिद्धांत का अहम योग है। इस सिद्धांत का उपयोग वर्तमान शिक्षा प्रणाली में छात्रों को अधिगम करवाने हेतु किया जाता है। यह छात्रों को यह विश्वास दिलाता है कि उनके द्वारा छात्रों का उत्तम तरीके से संज्ञानात्मक विकास किया जा सकता है। यदि किसी जटिल प्रकरण को सरल बनाने एवं शिक्षण प्रक्रियाओं को प्रभावशील बनाने हेतु अत्यंत लाभदायक है। वाइगॉट्स्की का यह सिद्धांत बालक को समाज और संस्कृति से जोड़ने का कार्य करता है, जो छात्र में नैतिक मूल्यों का विकास करने में, कि अपनी वैल्यूज़, अपने रूल्स के बारे में चीज़ों को अवेयर कराता है, जिससे बच्चे का सोशल और उसका कल्चरल डेवलपमेंट पॉसिबल होता है। तो ये था हमारा वाइगॉट्स्की का एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया था अपने, है ना, जो किसके वजह से किया था, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। हम लोगों ने जाना हम किस तरह से बच्चों को लर्न करा सकते हैं चीज़ें इनके अकॉर्डिंग टू इनके एक्सपेरिमेंट। देन आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।